हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको विस्टास का चैप्टर नंबर 7, इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल। तो यानी कि इवान जो है वो ओ लेवल की तैयारी करता है या उसको ट्राई करता है। देखो, पर्सनली ये मेरा विस्टास का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है और एक्चुअली इस चैप्टर के ऊपर अगर आप चाहो तो आराम से एक थ्रिलिंग मूवी बन सकती है। ये एक एस्केप स्टोरी है और ये सबसे लॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसीलिए इसके जो की पॉइंट्स आपको सपोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं वो भी 2 पेज के दे रखे हैं। तो ऑफकोर्स आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा चैप्टर होगा। अब इस चैप्टर में आपको सुनना समझना बड़े ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना क्या है कि एक कैरेक्टर 2-3 बार रिपीट जो हुआ है ना वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इवांस के बारे में। तो ये स्टोरी लिखी है कॉलिन डेक्स्टर ने। ठीक है। तो इवांस जो है वो एक प्रिजनर है एचएम प्रिजन में। ठीक है। और उसको इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग चालाक तरीके से, नोटोरियस शरारती तरीके से जेल ब्रेक करता है, यानी जेल तोड़ता है। when he expressed his desire to study German and appear for an O level examination। तो जर्मन एक भाषा होती है ना, तो भाषाओं में लेवल्स होते हैं। तो उसकी एक इच्छा थी कि मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ और मैं ओ लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। तो एवरी वन डाउटेड हिज सिंसियरिटी, यानी सभी जितने भी जेल के कर्मचारी थे, सीनियर्स थे, सबको शक हुआ भैया ये कोई सीधी बात तो है नहीं। बट नेवरदलेस ही वॉज गिवन द परमिशन टू अटेंड नाइट क्लासेस इन जर्मन, यानी उसे कहा गया कि ठीक है तुम हर रात जर्मन की क्लास ले सकते हो। ठीक। वैसे तो ये स्टोरी आप बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। द परमिशन फॉर द एग्जाम वॉज टेकन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे सीबीएसई होता है तो सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं ना, वैसे ही जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड थे उनसे परमिशन लिया गया कि भैया हम इवांस का एग्जाम दिलवा सकते हैं। अब पढ़ाई कर ली तो एग्जाम तो देगा ना। एंड द एग्जाम वॉज टू टेक प्लेस इन इवांस प्रेजेंट सेल, और ऐसा कहा गया कि भैया इसकी जो जेल की सेल है उसी के अंदर हम इसका एग्जाम लेंगे। ऑल केयर वॉज टेकन फॉर अ स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, यानी सारी चीजें ध्यान में रखी गई ताकि एग्जाम बड़े प्यार से हो जाए। इवान्स रूम वॉज सर्च्ड द प्रीवियस नाइट, यानी एक रात पहले पूरा कमरा ढंग से सर्च किया गया। दैट देयर वर नो शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक रेजर और नेल सीजर, यानी कि ना तो नेल कटर हो, नेल सीजर यानी नाखून काटने वाला, और ना कोई रेजर वगैरह उसके पास हो। कमरे के अंदर एक माइक्रोफोन अ माइक्रोफोन वाज फिटेड इन द रूम सो दैट द गवर्नर ऑफ द प्रिजन कुड लिसन ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस रेव। ठीक है। प्लेस देन रेव एस मैकलैरी, यानी बेसिकली एस मैकलैरी जो है वो एक पार्सन है, एक फादर है कहाँ के, सेंट मैरी मैग्स के। उनको कहा गया कि आप इन्विजिलेटर की जॉब करोगे, यानी आपका काम है एग्जाम लेना। होते हैं ना टीचर हमारे जो इन्विजिलेट करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम का दिन आता है। तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम द टेबल वर सेट इन द रूम एंड ही वॉज आस्क्ड टू स्मार्टन अप, यानी बोला गया, टेबल वेबल लगा दिया गया और उसे बोला गया कि भैया नहा धो ले, थोड़ा तैयार वैयार हो जा। व्हेन द ऑफिसर प्रिजन ऑफिसर सॉ हिम, जब ऑफिसर ने देखा उसे, तो ईवान के पास एक फिल्दी लुकिंग हैट ऑन हिज हेड, उसके सर पे ना एक गंदी सी टोपी रखी हुई थी, जो उसने कहा कि विच ही इंसिस्टेड वाज हिज लकी चार्म। उसने कहा ये मेरा लकी चार्म है, मैं पहन के बैठता हूँ। होता है ना हमारा किसी का कटर, किसी का रबड़, किसी का पैसे, लकी चार्म। तो ये इसको पहन के मुझे पेपर देना है। तो एक्चुअली वो इसलिए नहीं था, उसका लकी चार्म नहीं था, वो चाहता था कि वो इस बात को छिपा सके। एक्चुअली इवांस वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट ही हैड कट हिज लॉन्ग हेयर शॉर्ट, यानी उसने अपने बालों को छोटा छोटा कर लिया था और वो ऑफिसर को ये दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हैट पहन के रखी हुई थी। द इन्विजिलेटर मैकलैरी वॉज ऑल्सो सर्च इवन दो ही वॉज अ पार्सन, यानी हालांकि वो एक फादर थे फिर भी उन्हें पूरी तरीके से चेक किया गया। ही हैड कम विद अ ब्राउन सूटकेस एंड अ सेमी इन्फ्लेटेड रबड़ रिंग विद कंटेन्ड बिग पिग्स ब्लड, यानी कि कहते हैं उनका जो जो वो लेकर के आए थे, उनके पास एक ब्राउन कलर का ब्रीफकेस था और एक रबड़ रिंग नहीं होती है छोटी सी, रबड़ रिंग, रबड़ का गोला, वो उसके पास था जिस जो कि आधा फूला हुआ था और उसके अंदर सुअर का खून था, पिग्स ब्लड था। ये क्यों था ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो एक्चुअली वो इसलिए लेकर के आए थे कि भैया मुझे प्रॉब्लम है, मैं बैठने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके ऊपर बैठूंगा। लोगों ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है चलो। प्रिजन ऑफिसर स्टीफन जो है वो पूरे टाइम जेल के बाहर बैठा रहा, यानी उसकी सेल के बाहर बैठा रहा और देखता रहा इवन नाउ एंड देन, यानी बार बार देखता रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नर जो था वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहता था। देन एग्जाम शुरू होता है।
जब एग्जाम शुरू हुआ तो मैक्लेरी आस्क्ड इवांस टू राइट इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 217 ऑन हिज शीट। यानी कि भैया सेंटर नंबर 271 डाल और इंडेक्स नंबर 313 डाल। एक्चुअली ये जो इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर था ये एक हिंट था, जिससे कि वो उसे पता चलता कि उसे चिपिंग नॉर्टन होटल के पास जाना है। ठीक है, 9:40 पर करेक्शन स्लिप जो है वो मैकलेरी को दी गई, एज इट वाज नॉट प्लेस्ड इन द पैकेट, यानी वो पैकेट के अंदर प्लेस नहीं थी, पैकेट के अंदर बंद नहीं थी। 10 देन उसके बाद एट 10:15 AM इवांस रिक्वेस्टेड, यानी 10:15 पे इवांस ने कहा कि मुझे एक ब्लैंकेट दे दो, मैं उसे अपने कंधे के चारों ओर लपेटना चाहता हूँ, ड्रेप्ड ओवर हिज शोल्डर। स्टेफन को भी लगा, यानी जो हमारा जेल वाला है, जेल का अधिकारी है, जेलर है, दैट स्टीफन थॉट कि हो सकता है इवांस को ठंड लग रही हो, फीलिंग कोड। बट इवांस एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली ये रियल बात नहीं थी। इवांस जो है उसके अंदर अपने कपड़े चेंज कर रहा था। कपड़े क्यों चेंज कर रहा था वो आप धीरे धीरे समझते चलो। When the examination got over at 11:20, यानी जब 11:20 पे एग्जाम खत्म हो गया सुबह के, तो स्टीफन हर्ड द गवर्नर्स ऑर्डर दैट ही शुड अकम्पनी मैक्लेरी टू हिज प्रिजन गेट। यानी स्टीफन को गवर्नर के ऑर्डर सुनाई दिए कि भैया तुम मैक्लेरी को गेट तक छोड़ के आओ। स्टीफन ने उसको माना, ये बिना जाने कि भैया ये जो ऑर्डर है ये एक फेक ऑर्डर है। जब वो मेन गेट की ओर जा रहा था तो स्टीफन फेल्ट दैट द मैक्लेरी लुक्ड स्लिमर, यानी मैक्लेरी जो है वो पतला सा दिख रहा है अभी। इसका ब्लैक ओवरकोट जो है वो भी लंबा है थोड़ा, और इसकी स्कॉटिश एक्सेंट जो है वो थोड़ी और ज्यादा भारी हो गई है। तो फटाफट मैक्लेरी को दरवाजे के बाहर छोड़ करके वापस आता है, और स्टीफन पाता है कि मैक्लेरी एक्चुअली कभी बाहर गया ही नहीं। मैक्लेरी तो जेल के अंदर ही है। हिज ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम द शोल्डर एंड ब्लड ड्रिपिंग थ्रू हिज हेड, यानी बियर्ड, सॉरी, थ्रू हिज बियर्ड। यानी मैक्लेरी कभी बाहर गया ही नहीं, मैक्लेरी तो यहाँ पर ही है, क्योंकि मैक्लेरी जो है उसकी दाढ़ी से खून निकल रहा है। और तब पता चला कि एक्चुअली जो इवांस था उसने मैक्लेरी के साथ जगह बदल ली, और जो स्टीफन है वो इवांस को जेल के बाहर छोड़ के आया, और मैक्लेरी जो है, जो फादर है, वो जेल के अंदर है। द गवर्नर वॉज इन्फॉर्म्ड, हु इन टर्न इन्फॉर्म द पुलिस, यानी गवर्नर को बताया गया और उसने क्या किया, पुलिस को बताया। इट सीम्ड इवांस हैड एस्केप्ड इम्प्रिजन्ड एज मैक्लेरी, या इम्पर्सनेटिंग एज मैक्लेरी, यानी कि ऐसा लग रहा था लोगों को इवांस जो है वो मैक्लेरी का भेष बना करके बाहर निकल गया है। उसके बाद क्या है, गवर्नर जो है उसने एग्जामिन किया पूरा क्वेश्चन पेपर एंड फाउंड फोटोकॉपीड शीट केयरफुली, यानी जितनी भी फोटोकॉपी की हुई शीट थी उन सबको ध्यान से देखा, और देन क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज, और सबको एक एक करके ध्यान से लास्ट पेज के ऊपर एक रखा। और जब उसने देखा एक के ऊपर एक पेज रख करके, जब देखा लाइट में, होता है ना एक के पीछे एक पेज पे कुछ लिखा है, दूसरे पेज पे कुछ लिखा है, दोनों को मैच करके देखो तो मिलता है, जैसा कि हमने जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ में भी देखा है, रॉक मैप को करता है। द सुपर इम्पोज्ड पेपर एंड हिज इंस्ट्रक्शन हैड इंस्ट्रक्शन एंड प्लान रिटन इन जर्मन, यानी उसके ऊपर जर्मन भाषा में लिखा हुआ था, मेक योर वे टू न्योग्रेबेन, न्योग्रेबेन, यानी न्यूग्रेबेन जाओ। न्यूग्रेबेन का मतलब जो होता है न्यू बेरी इन इंग्लिश होता है, तो न्यू बेरी एक जगह का नाम था, जर्मन भाषा में ये लिखा हुआ था। दिस वॉज डन टू मिसलीड द गवर्नर टू न्यू बेरी। अब गवर्नर को ऐसा लगा कि उसे तो ये पता चल गया कि इवान भाग के न्यू बेरी के पास गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उसको भटकाने के लिए था। क्यों? ऑन द एडवाइस ऑफ मैक्लेरी, अब क्योंकि मैक्लेरी कहाँ पड़ा हुआ है, जेल के अंदर पड़ा हुआ है, गवर्नर ने पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया कि भैया इसको अपने साथ लेकर के जाओ और इवांस को भी ढूंढो, सर्च फॉर इवांस, और इसको एडमिट करवा देना हॉस्पिटल में। आफ्टर अ फ्यूटाइल चेज फॉर इवांस, यानी कि बिना मतलब की खाली पीली की इवांस की चेज के बाद, मैक्लेरी गॉट डाउन एल्सफाइड फ्रॉम वेयर द एम्बुलेंस वाज सपोज टू पिक हिम अप, यानी कि एल्स फील्ड में वो उतर गया जहां से एम्बुलेंस उसे ले लेगी। बट जब एम्बुलेंस आई तो मैक्लेरी वहां था ही नहीं, कहीं भी एल्स फील्ड के पास था ही नहीं। क्यों? मैक्लेरी गायब हो चुका था। एक्चुअली क्या था, मैक्लेरी वॉज एन अकम्प्लायंस ऑफ इवांस, यानी मैक्लेरी जो था वो इवांस का ही एक साथी था। अब पता चलता है कि रियल मैक्लेरी तो अपने घर से, जो फादर थे मैक्लेरी, वो अपने घर से कभी निकले ही नहीं। एक्चुअली इवांस का जो एक दोस्त था वो उनके घर पे पहुंचा, उसे बांधा और खुद फादर के कपड़े पहन करके एग्जाम लेने के लिए आया। वॉज बाउंड एंड गेज्ड इन द रूम, ठीक है। तब सबको समझ में आता है कि एक्चुअली मैक्लेरी जो है वो इवांस नहीं बना था, इवांस मैक्लेरी बना था। यानी कि जो इंसान जेल, जब जो मैक्लेरी हमारे फादर है वो तो जेल अपने घर पे ही है,
तो जो मैकलैरी के घर से इवांस का पेपर लेने के आया था, वो सेम बंदा ही, वो इवांस चेंज नहीं हुआ था उसकी जगह पे, वो सेम इंसान अपने कपड़े चेंज करके अपने कपड़े इवांस को देके और इवांस के कपड़े खुद पहन के जेल से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से जेलरों को ऐसा लगा कि इवांस बाहर निकल गया, बट इवांस एक्चुअली अभी भी जेल के अंदर था फादर के कपड़े में। और जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं मैकलैरी को, तो एक्चुअली वो मैकलैरी को लेके नहीं गए, वो किसको लेके गए हैं, इवांस को। That it was not McLary impersonating as Evans who walked out of the prison, but Evans impersonating as McLary who had stayed in the cell. I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मीनवाइल जो हमारे इवांस है, वो चिम्पिंग नॉर्टन के होटल में पहुंच गया था और बहुत खुश था क्योंकि वो अपने स्केप में पास हो गया। लेकिन तुरंत वहां शॉक हो जाता जब वो देखता कि गवर्नर इज वेटिंग फॉर हिम इन हिज होटल रूम। गवर्नर टोल्ड हिम दैट द इंडेक्स नंबर एंड द सेंटर नंबर गेव अवे द लोकेशन, यानी कि इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर जो है जिस उससे मुझे भी पता चल गया। इवान को हैंडकफ किया गया और एक प्रिजन वैन में बैठा करके भेज दिया गया। एज द वैन स्टार्टेड मूविंग द प्रिजन ऑफिशियल्स इनसाइड द वैन अनलॉक्ड द हिज हैंडकफ्स, यानी जैसे ही जो पुलिस की गाड़ी है, जेल वाली गाड़ी है, वो आगे बढ़ी तो उसने तुरंत क्या किया, इवांस के हथकड़ी खोल दी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो प्रिजन ऑफिशियल वर हिज फ्रेंड, यानी गाड़ी के अंदर जो जेलर बचे बैठे हुए थे वो इवांस के फ्रेंड थे। और इवांस ने कहा कि ये गाड़ी लेकर के अब हम न्यूबेरी की तरफ चलते हैं, और इसी तरह गवर्नर एक और बार बेवकूफ बना दिया गया। तो ये थी इसकी स्टोरी, मैंने कहा ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो अगले में मैं आपको पॉइंट टू रिमेंबर बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर इस स्टोरी में कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।